अगर दाढ़ी को 1-2 साल तक नहीं काटें तो क्या होगा? आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो दाढ़ी की सेव नहीं करते हैं या फिर करना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आप 1-2 साल तक दाढ़ी को ना काटें तो उसके बाद आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी ऐसे हो कि आप आपकी दाढ़ी की सेव नहीं करना चाहते हो, दाढ़ी की सेविंग नहीं करना चाहते हो और ये सोचते हो कि मैं अपनी दाढ़ी को बढ़ाना ही चाहता हूँ, चाहे आपकी दाढ़ी है या फिर नहीं है। जिन लोगों की नहीं है वो भी ये सोचते हैं कि अब जो भी बाल हैं, पतले पतले हैं या फिर पैची बियर्ड है, जो भी जितने भी बाल हैं, तो आप उनको सेव नहीं करना चाहते हो या फिर आपके पूरी फुल बियर्ड है और आप उसको भी सेव नहीं करना चाहते हो, तो क्या होगा। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं इनके बियर्ड कम है, यानी फेशियल हेयर्स है, पैची बियर्ड है, उन लोगों के बारे में बात करते हैं। अगर आपके फेस पर पतले पतले बाल आ रहे हैं और आप उनको ग्रोथ करना चालू कर दोगे तो आपके बाल ग्रोथ होंगे। ये तो डेफिनेटली सही है, चाहे आप 1 साल तक बालों को ना काटें, 2 साल तक ना काटें, 3, 4, 5 या उससे अधिक आप वर्ष ले लें। अगर आप उसको नहीं काटोगे तो आपके हेयर्स बढ़ेंगे। बढ़ते बढ़ते जो आपके पैचेस है वो तो खाली रह जाएंगे। जैसे कि आपकी अगर पैची बियर्ड है, लगभग 50% लोगों के पैची बियर्ड होती है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये मेरी बियर्ड है फुल, तो अगर मेरे पैचेस होंगे ना तो कहीं कहीं यहाँ पे दाढ़ी नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, थोड़ी बहुत यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ थोड़ी 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 कहीं ना कहीं जगह छोड़ छोड़ के बियर्ड आती है, उसको पैची बियर्ड बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपके बाल हैं वो तो ग्रोथ हो जाएंगे, जो आपके बाल नहीं है वो ग्रोथ नहीं होंगे। अगर आप लंबे समय लोगे तो वो आपके बाल वहीं पर ही घूम के टेढ़े आड़े या फिर घुंघराले कर्ली बियर्ड होने लग जाती है, जो कि ये सही बात होती है अगर आप आपकी बियर्ड को ना काटे तो। फिर बात करते हैं जिन लोगों का फुल बियर्ड है, जैसे कि अभी जो आप मेरी बियर्ड देख रहे हो, अगर आप 1-2 साल तक ना काटो तो आपकी इतनी बड़ी बियर्ड हो जाती है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लेते हो तो आपके फिर वही कर्ली बियर्ड की प्रॉब्लम्स आती है और आपकी बियर्ड में पिंपल्स होने की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आती है। जिन लोगों की जो बियर्ड है, दाढ़ी के बाल है, अगर वो लंबे होते होते चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो अभी मेरे बाल है, तो वो कहीं ना कहीं मैं उसको सही करके रखना पड़ती है, मुझे कहीं ना कहीं उसको सुलझाना पड़ती है। अगर ये आपसी में एक दूसरे से मतलब कि उसमें गांठ वाट लग जाए या फिर फंस जाते हैं, तो जैसे ही मैं हाथ डालूंगा तो टाइट हो जाएगा, उसके बाद हेयर्स झड़ने लग जाते हैं। तो उसके हेयर्स झड़ने के बाद आपकी बियर्ड पर पिंपल्स आने लग जाते हैं या फिर अदर कोई प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो जो आपके बियर्ड में पिंपल्स होता है उसका यही रीज़न होता है, या तो आपका बाल आधा निकला है या फिर वो पूरा निकल गया, जिसके बाद जो उसके जड़ अंदर रह चुकी है वो कहीं के पिंपल्स बन जाती है। तो अगर आप लंबे समय तक बियर्ड की सेव नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स तो आती है, चाहे वो आपकी कर्ली बियर्ड की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम्स हो या अदर कोई प्रॉब्लम्स हो। लेकिन आप अगर बीच बीच में दाढ़ी को सेट करते हैं, सेविंग नहीं करते हैं, सिर्फ दाढ़ी को सेट करते हैं, जैसे कि मैं भी अभी ये 7-8 महीने की मेरी बियर्ड है, तो अगर मैं ये ग्रोथ करता तो लगभग और बड़ी हो जाती, कम से कम इतनी सारी बड़ी हो जाती, लॉन्ग हो जाती। तो मैं क्या करता हूँ, सेटिंग करना पड़ती। सेटिंग करने से क्या होता है, आपका एक तो लुक जैसा अट्रैक्टिव दिखे, जैसा आपका लुक आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप लुक भी रख सकते हो। साथ में आपकी जो बियर्ड है उसके हेयर्स लंबे बड़े छोटे बड़े ये सब होते हैं, तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ती है। तो इस कंडीशन में आप आपकी बियर्ड को कितने साल तक सेव ना करें या फिर कितने साल बाद सेव करें, वो एक मैटर बन जाता है। अगर आपकी बिल्कुल भी बियर्ड नहीं है और आप चाहो तो ग्रोथ कर सकते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी बियर्ड आ ही नहीं रही है तो फिर आपको ग्रोथ करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर पैची बियर्ड है तो पैची बियर्ड को भी आप सेट कर सकते हैं, और अगर आपकी फुल बियर्ड है उसको भी सेट करना ही पड़ेगी। ज़्यादा नहीं तो आप या तो ट्रिमर लगा सकते हैं या फिर कैंची लगा सकते हैं। ट्रिमर से आपको पूरी बियर्ड ट्रिम नहीं करना, सिर्फ जो आपके हेयर्स है उनको ट्रिम करना है। जैसे कि अभी जो मेरे बाल हैं, तो मैंने क्या कर रखा है, पूरी साइज वाइज साइज मैंने बियर्ड की सेट कर रखी। जैसे कि अगर हम ऊपर लेंगे तो बिल्कुल बराबर साइज है, उसके नीचे बिल्कुल बराबर साइज है, उसके नीचे बिल्कुल बराबर, उसके नीचे बिल्कुल बराबर। तो इस टाइप से आप पूरी बियर्ड को बराबर साइज से सेट कर सकते हैं, दोनों पार्ट्स को एक जैसा डिवाइड कर सकते हैं, दोनों पार्ट की एक जैसी सेटिंग कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो लुक है वो आपके अकॉर्डिंग लगेगा। आप चाहो तो और छोटा कर सकते हैं, आप चाहो तो और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग और फेस शेप के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल बराबर काट, जैसे कि मूछ है, मूछ बिल्कुल बराबर बराबर काट रखी है। तो उस कंडीशन में आप जैसा भी लुक रखना चाहते हो लुक रख सकते हो, लेकिन आपको
थोड़ा सा समझदारी से इन सब काम में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बियर्ड लॉन्ग है, जैसे कि अगर मेरी बियर्ड लॉन्ग और मैं एक साइड से ज़्यादा काट लूँ, एक साइड से कम काट लूँ, तो ये तिरछी वाली लगेगी, जो कि भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। या फिर अगर मैं बिल्कुल ही नीचा कर लूँ तो वो भी एक अजीब सा लगेगा। तो आपको लुक वाइज आपकी बियर्ड की सेटिंग करनी होगी। लेकिन बात हम वो कर रहे थे कि अगर आप 3-4 साल तक दाढ़ी को ना काटें तो जो आपके पतले पतले बाल हैं वो पूरी तरह से ग्रोथ हो जाएंगे। 3-4 साल बाद जब आप बियर्ड की सेटिंग करोगे, बियर्ड की आप शेव करोगे, उसके बाद आपका एक तो फेस भी क्लीन निकलेगा, क्योंकि वो आपकी बियर्ड के हेयर से ढका हुआ रहता है, तो उस पर बहुत कम सूरज की रोशनी पड़ती है। इसके बाद से स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, तो वो आप प्रॉब्लम सोच सकते हैं। बाकी जो अगर आप बियर्ड में कोई भी ट्रीटमेंट्स करते हैं तो उसको आपको साफ करना चाहिए, और हफ्ते में 1 से 2 बार आपको कंघी भी करनी चाहिए। अगर आप रोज़ कंघी कर सकते हैं। बियर्ड को वॉश करने का टाइम होता है दिन में 2 बार। तो अगर आप बियर्ड को ग्रोथ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको उसकी पूरी जानकारी भी होना ही चाहिए। तो बस ये जो जानकारी थी वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, और आप इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको कर्ली बियर्ड की समस्या आ रही है, अगर आप जैसे ये सोच रहे हैं कि यार मेरे दाढ़ी के बाल टेढ़े आड़े हो रहे हैं और मुझे बियर्ड काटनी नहीं है, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। बियर्ड के हेयर्स को स्ट्रेच करने के लिए या फिर आप उसको सीधा करने के लिए आप उसको ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो बस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान दें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या सॉल्यूशन करना है। लेकिन आप जो आपकी बियर्ड, अगर आपको ऐसा लग रहा है वो कर्ली बियर्ड हो गई है, बाल टेढ़े आड़े हो गए, जैसे कि ये घुंघराले बाल हो गए, तो उसका फर्स्ट रीज़न तो यही होता है कि भाई आपके जो बाल हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के बराबर नहीं है, बड़े छोटे हैं, जिसके बाद से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। या तो आप उसकी सेटिंग कर लें। अगर आप सेटिंग नहीं करना चाहते हो तो बियर्ड के बालों को सीधा करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसके ऊपर मैंने खुद ने भी वीडियोस वगैरह बना रखे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।